सो क्वेश्चन नंबर 20 RIMC का इस तरीके से था। अ नाइट ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ एंड अ लायर ऑलवेज लाइज। एक नाइट है जो हमेशा सच बोलता है, ऑलवेज लिखा हुआ है, हमेशा सच बोलेगा, और लायर हमेशा लाइज बोलेगा। 2 नाइट्स एंड 2 लायर्स गैदर टुगेदर। 2 नाइट्स एंड 2 लायर्स दोनों को गैदर इकट्ठा कर लिया गया है। कुड एनी ऑफ देम से द फॉलोइंग, क्या कोई इनमें से ये बात बोल सकता है? अब वो बातें क्या है उनको हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट है ऑल ऑफ अस आर नाइट्स। पहला स्टेटमेंट ही है ऑल ऑफ अस आर नाइट्स। आप ये स्टेटमेंट दिमाग में रखिए, ऑल ऑफ अस आर नाइट्स, हम सभी नाइट्स हैं। पहले तो हम इन चारों को इकट्ठा कर लेते हैं, 2 नाइट्स एंड 2 लायर्स। हमने चारों को इकट्ठा कर लिया। आप यही स्टेटमेंट लेकर के ऑल ऑफ अस आर नाइट्स पहले वाले के पास गए। आपने पूछा कि ऑल ऑफ अस आर नाइट्स, इससे पूछा कि क्या आप सभी नाइट्स हैं। आपने पूछा ये कि क्या आप सभी नाइट्स हैं, तो ये कहेगा नहीं, क्योंकि ये तो सच बोलता है। और ये नहीं क्यों बोलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सब नाइट्स नहीं है, इसमें 2 लायर्स हैं, 2 नाइट्स है। इस वजह से ये इसका जवाब किस में देगा? नेगेटिव में देगा। ये कहेगा नहीं, वी ऑल आर नॉट नाइट्स, वी ऑल आर नॉट नाइट्स। फिर आप दूसरे वाले नाइट के पास गए। ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं सबसे एक एक करके। आपने फिर पूछा ऑल ऑफ अस आर नाइट्स, सॉरी आप पूछ रहे हैं कि क्या आप सभी नाइट्स हैं, तो क्या ये क्या जवाब देगा? ये भी यही सच बोलेगा कि वी ऑल ऑफ अस आर नॉट नाइट्स। ये नॉट में आंसर देगा, वी ऑल आर नॉट नाइट्स, हम सभी नाइट नहीं हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप लायर के पास जाएंगे। आप पूछेंगे कि क्या आप सभी जो 4 लोग हैं, आप क्या आप सभी के नाइट्स हैं, तो ये हमेशा लाई बोलेगा। जो लायर होगा हमेशा लाई बोलेगा। ट्रूथ क्या होना था? ट्रूथ ये होना था वी ऑल आर नॉट नाइट्स, ये ट्रू होना था। लेकिन जब आप लायर के पास गए, आपने लायर से पूछा कि क्या आप सभी नाइट हैं, तो वो कहेगा यस। वो यस क्यों बोलेगा? क्योंकि वो तो लाई बोलेगा, झूठ बोलेगा। और झूठ क्या है कि वो सभी नाइट्स है, और सच क्या है? वो सभी नाइट्स नहीं है। ये सभी नाइट्स नहीं हैं। आप लायर के पास गए, लायर को सच बोलना था कि हम सभी नाइट्स नहीं हैं, लेकिन वो झूठ बोलेगा और क्या कहेगा? वी ऑल आर नाइट्स। वही स्टेटमेंट देगा, वी ऑल आर नाइट्स। आप दूसरे लायर के पास जाएंगे, आप उससे पूछेंगे कि क्या आप सभी नाइट्स हैं, तो ये लायर भी क्या जवाब देगा? यस वी ऑल आर नाइट्स, क्योंकि ये झूठ बोलेगा। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, उसने पूछा था कुड एनी ऑफ देम से द फॉलोइंग, और इसका रीजन भी देना था आपको। तो इस बात को कौन कहेगा? ओनली लायर सेड दैट। सिर्फ लायर इस बात को बोलेगा कि हम सभी क्या हैं? नाइट्स हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट बी। पार्ट बी है देयर इज एग्जैक्टली 1 नाइट अमंगस्ट यू, कि आपके बीच में सिर्फ एक ही नाइट है। इन चारों में से किसी एक को ये स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। पहले हम चारों को लिख लेते हैं, के एल एल। इन चारों में से क्या कोई ये स्टेटमेंट बोलेगा? तो हम सबको अलग अलग करके लेंगे। पहले हमने के को अलग कर दिया इस वाले पार्ट से। अब हम के से पूछेंगे कि भाई क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो के तो सच बोलेगा। के क्या कहेगा? यहाँ पर एक नाइट है और 2 लायर है, तो के क्या स्टेटमेंट बोलेगा? देयर इज एग्जैक्टली 1 नाइट अमंगस्ट यू। इन सब के बीच में अगर हम इस नाइट को अलग कर दें और ये सब इस नाइट से पूछें कि क्या नज़र आ रहा है आपको इन तीनों में, यही सब पूछें, तो ये क्या कहेगा? देयर इज एग्जैक्टली 1 नाइट अमंगस्ट यू। ये नाइट बोलेगा कि ये बात सच है, और सच है, और नाइट तो सच ही बोलेगा। लेकिन जब हम इन्हीं में से के एल एल इसमें से इस लायर को अलग कर देंगे, और ये तीनों मिल करके इस लायर से पूछें कि आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे तीनों में, तो होना तो ये था देयर आर 2 नाइट्स एंड 1 लायर। ठीक है, देयर आर 2 नाइट्स एंड 1 लायर। इसमें सच बात क्या है? देयर आर 2 नाइट्स एंड 1 लायर। यही तो सच है। हमें भी ये नज़र आ रहा है कि अगर हम इसमें से एक लायर को अलग कर दें तो 2 नाइट्स हैं और 1 लायर है। हमें तो ये नज़र आ रहा है, जो कि सच भी है। अब हम लायर के पास गए, लायर को भी यही स्टेटमेंट कहना था, देयर आर 2 नाइट्स एंड 1 लायर, लेकिन वो तो लायर है, झूठ बोलेगा। तो क्या कर देगा?
जहाँ पर नाइट्स उसको 2 नज़र आ रहे होंगे वहाँ 1 कर देगा, और जहाँ पर 1 नज़र आ रहा हो वहाँ पर 2 कर देगा। तो वहाँ पर लिख देगा देयर आर 1 नाइट्स एंड 2 लायर, वो ये बोल देगा। अब यहाँ से क्या बात निकल के आएगी, वो कहेगा देयर आर एग्जैक्टली 1 नाइट, ये भी यही बोलेगा क्योंकि इसको तो झूठ बोलना है। देयर आर एग्जैक्टली 1 नाइट एंड बस इतना है, देयर आर एग्जैक्टली 1 नाइट अमंगस्ट यू। लायर से पूछा गया कि भाई आपको कितने नाइट्स और कितने लायर नज़र आ रहे हैं, उसको तो कहना था कि मुझे एग्जैक्टली 1 लायर नज़र आ रहा है, सिर्फ एक ही तो लायर है यहाँ, या फिर ये कह देता कि मुझे 2 नाइट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो क्या बोलेगा, बिल्कुल उल्टा बोलेगा, ऑलवेज लाई करेगा। जहाँ पर होना था देयर आर एग्जैक्टली 1 लायर, वो क्या बोल देगा, देयर आर एग्जैक्टली 1 नाइट, उल्टा बोल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को दोनों बोलेंगे, नाइट्स, नाइट एंड लायर, both said this statement। ठीक है, इस स्टेटमेंट को तो सिर्फ लायर बोलेगा, और बी वाला जो स्टेटमेंट है इसको कौन बोलेंगे, लायर और नाइट दोनों बोलेंगे। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में पार्ट सी, अमंगस्ट यू देयर आर मोर नाइट्स देन लायर। अमंगस्ट यू, तुम सब के बीच में ज़्यादा नाइट्स है इन कंपेरिजन टू लायर। तो हम चारों को लिख लेते हैं के एल एल। ठीक है, अब क्या होगा, हम इनमें से फिर अलग करेंगे, क्योंकि अमंगस्ट यू इनमें से ही कोई कहेगा कि आप सबके बीच में एक नाइट है, लायर है, या ज़्यादा नाइट है। अमंगस्ट यू देयर आर मोर नाइट, इन सब के बीच में से ही कोई कहेगा कि ज़्यादा नाइट है और एक लायर है। तो इन सब के बीच में से ही कोई कहेगा, तो सबको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। पहले हमने नाइट को अलग कर लिया, इस नाइट को मैंने अलग कर दिया। अब ये नाइट इधर देखेगा और उसको क्या नज़र आएगा, 1 नाइट एंड 2 लायर। बात सही भी है कि एक ही नाइट है और 2 लायर है, और वो सच भी बोलेगा। तो सच क्या बोलेगा, देयर आर लेस नाइट देन लायर। तो ये होगा वो स्टेटमेंट जो नाइट बोलेगा कि देयर आर लेस नाइट, नाइट कम है लायर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सच बोलेगा। ठीक है, अब हम फिर से इसको लिखते हैं के एल एल, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको नाइट तो नहीं बोलेगा। नाइट क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि नाइट सच बोलेगा, और सच ये है कि लेस नाइट है और लायर ज़्यादा है इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो नाइट इस पार्ट को नहीं बोलेगा। अब इसे देखते हैं के एल एल, इसमें से हमने एक लायर को अलग कर दिया। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 नाइट्स हैं और 1 लायर है। ठीक है, लेकिन लायर क्या बोलेगा, उल्टा बोलेगा। वो क्या कहेगा कि जब इससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि 2 तो लायर है और 1 नाइट है। 2 लायर एंड 1 नाइट इसमें है, तो यही बोलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देयर आर मोर लायर, ज़्यादा लायर है देन नाइट। ठीक है, देयर आर अमंगस्ट यू देयर आर मोर नाइट्स देन लायर। ये नाइट भी नहीं बोल रहा है इस स्टेटमेंट को, देयर आर लेस नाइट देन लायर। ठीक है, और जब इससे पूछा जाएगा तो ये उल्टा बोलेगा, देयर आर मोर लायर देन नाइट्स। तो इस स्टेटमेंट को क्या कोई बोल रहा है दोनों में से, अमंगस्ट यू देयर आर मोर नाइट, मोर नाइट ये भी लेस नाइट कह रहा है, और ये भी क्या कह रहा है, देयर आर मोर लायर। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना था, नो वन सेड दैट।
यह बात कोई नहीं कहेगा, इस स्टेटमेंट को कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था और मेरे अकॉर्डिंग इसका यही आंसर होना था।